पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन बनू में 5 खारिज नवासिल, लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बुज़दिलाना हमला, खुदकुश बमबार को बर वक्त रोक लिया गया। खारजी दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही कराम शाह जाम शहादत नोश कर गए। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल, अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला का शहदा को खिराज अक़ीदत। ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका दरामद अशिया पर 150 दिन के लिए 10% ड्यूटी का निफास, मादनियात, खाद, धातें, तबनाई, आलात, ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात आरजी ड्यूटी से मुस्तस्ना। नए टैरिफ का इतलाक अमरीका, मैक्सिको, कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज दूसरे मुल्कों पर ट्रंप के इजाफी टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। 3 के मुकाबले में 6 जजेस की अक्सरियत से फैसला दिया। रद्द अमल में सदर ट्रंप ने कहा, अदालत गैर मुल्की मफादात के ज़ेर असर आ गई। मखसूस अदालती मेंबरान पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फैसले से दुनिया की खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाकानूनियत पर मबनी करार दे दिया। कहा, अदालती फैसला साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। सदर के लिए अमरीकी सनतों और सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। सदर ट्रंप के पास टैरिफ आयद करने के दीगर कई इख्तियारात मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा, अब टैरिफ के लिए दीगर क़वानीन का सहारा लिया जाएगा। सेक्शन 232 और 301 के तहत महसूलात लागू रहेंगे। 30,000 अमरीकी दरामद कुनिंदगान महसूलात की वापसी के लिए कमरबस्ता। दुनिया भर से दरामदात पर 134 अरब डॉलर इजाफी टैरिफ दिया। इजाफी टैरिफ से अमरीकी हुकूमत को 175 अरब डॉलर से ज़ायद रकम मौसूल हुई। जोहरी मुज़ाकरात के बावजूद अमरीका और ईरान में कशीदगी बढ़ने का खदशा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर महदूद हमले करने का इशारा दे दिया। कहते हैं वो ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, पहले भी अमरीकी हुकूमतें ईरान को आजमा चुकी हैं। ट्रंप भी कोशिश करके देख लें। ईरान सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। हमारे जोहरी प्रोग्राम का कोई फौजी हल नहीं। 2 से 3 रोज़ में मुमकिन जोहरी मुआहदे का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लेंगे। आला ईरानी क़यादत की मंजूरी मिलने पर दस्तावेज़ात स्टीव विटकॉफ के हवाले कर दी जाएगी। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जोहरी अफसूदगी रोकने पर कोई बातचीत नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद खान को यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, CTD को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहे के लिए मुआवनत फराहम की जाएगी। इंतखाबात के दौरान इजाफी नफरी फराहम की जाएगी। अमन अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। महफूज और पुरअमन माहौल सियाहत के फ़रोग़ की बुनियादी ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में CTD को जल्द ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 9 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर पर फर्दे जुर्म आयद। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सेहत जुर्म से इनकार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आइंदा समात पर इस्तिगासा के गवाहान को तलब कर लिया। पेशी के बाद अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अदालत ने इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार न होती तो बानी जेल से बाहर होते। सुप्रीम कोर्ट के अदालती फैसले पर अमल कराने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 3 सफ़ाती तहरीरी फैसले में लिखा, शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। क्या कल को अदालतें रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म भी देंगी? शनाख्ती कार्ड से महरूम करना बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। रकम की अदम अदायगी पर ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
कराची में टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइनों से पानी दो। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का कराची वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम पर बरहमी का इजहार। औरंगी टाउन में शहरी के घर पानी की अदम फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर समात। सुप्रिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन ने अदालत को बताया, हमें पीछे से पानी बहुत कम मिल रहा है। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए, टैंकर्स के जरिए पानी मिल रहा है तो लाइन के जरिए क्यों नहीं दिया जा रहा? शहरियों को पानी घरों तक मिलना चाहिए। मेयर ने तो कहा था हम लाइन के जरिए पानी फ्राहम करेंगे। सिंध हुकूमत का कराची में जदीद तरीन बसें मुतारिफ कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट का इजलास। शर्जील मेमन की रेड लाइन BRT पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। कहा तामीराती कामों के दौरान मुतबादल ट्रैफिक प्लान पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। सेनेटर ताज हैदर का पुल के दूसरे हिस्से पर तामीराती काम जल्द शुरू करने का हुक्म। BRT के लिए नई बसों से मस्बत तब्दीली आएगी। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरा ताजरों के नुकसानात का हतमी तखमीना सामने आ गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, ताजरों का 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कराची चैम्बर के इश्तराक से नुकसान का तखमीना लगाया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से रकम ताजरों को देने की मंजूरी। आइंदा 5 रोज में मुतासरा ताजरों को रकम की अदायगी की जाएगी। जाबहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके। पंजाब हुकूमत प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस दोबारा ले आई। महकमा कानून ने तरमीमी मसवदा पंजाब असेंबली भिजवा दिया। गैर कानूनी कब्जा काबिल सजा जुर्म, 5 से 10 साल कैद होगी, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की भी तजवीज़। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में ज़िलाई सतह पर स्क्रूटनी कमेटियाँ कायम की जाएंगी। मुलजिम की तारीफ में कंपनी, इदारा, ट्रस्ट, सोसाइटी और दीगर इदारे भी शामिल। एडिशनल सेशन जज को ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया जाएगा। जालसेजी, धोखाधही, जबर या ताकत के जरिए कब्जा भी जुर्म तस्वुर होगा। जुर्म में मुआवरत, सहूलतकारी या साजिश पर 1 से 3 साल कैद की सजा होगी। ट्रिब्यूनल जायदाद सेल करने या जमानत का हुक्म दे सकेगा। मुकदमात का फैसला 30 दिन के अंदर करना होगा। हतमी फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकेगी। पंजाब भर में रमज़ान निगहबान दस्तरख्वान सज गए। रोज़ादारों की कौरमा, बिरयानी, शरबत, पकौड़ों, समोसों और दीगर लवाजमात से तवाज़ो। वज़ीर आला मरीम नवाज का ताउन पर मुखय्यर हजरात से इज़हार तशक्कुर। कहा, रमज़ान मुबारक एहसास का दूसरा नाम है। हर फर्द की ज़रूरत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में 74 सहूलत बाजार फंक्शनल हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए रमज़ान पैकेज से ज़्यादा बानी के दांत और आंख अहम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रमज़ान एहसास प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 10 लाख शहरियों को 12,500 रुपये फ़ीकस दिए जाएंगे। प्रोग्राम के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपये मुख्तस रकम महकमा समाजी बहबूद के तहत बैंक के जरिए तकसीम की जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम तो गवर्नमेंट बंद करती जा रही है, तो गुजारा तो बस हैंड टू माउथ ही तो हो रहा है आजकल। पहले कुछ और रेट था रोज़ों से पहले, अब महंगी हो गई है काफ़ी चीज़ें। जो 100 की थी वो 200 की हो गई है, जो 200 की वो 400 की हो गई है। तो ये महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब बंदा सब्ज़ी नहीं ले सकता। रमज़ान मुबारक में सब्जियां और फल अवाम की पहुंच से दूर। गिरा फरोश मनमाने दाम वसूल करने लगे। लाहौर में आलू 50 रुपए किलो तक जा पहुंचे। लहसुन 700, अदरक 600 रुपए किलो फरोख्त। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 462, बाजार में 570 रुपए किलो वसूली। पेशावर में जिंदा मुर्गी 365 रुपए किलो में दस्तयाब। कराची में सेब का रेट 329, ईरानी खजूर 437 रुपए किलो मुकर्रर। पाकिस्तान में सोना 7,100 रुपए फी तोला महंगा। 1 तोला सोना 5,33,562 रुपए का हो गया। चांदी की कीमत 8,948 रुपए फी तोला हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $71 फी औंस बढ़ गई। 1 औंस सोना $5,108 में फरोख्त।